बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने? सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। 5:30 हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो टिकट नहीं लिया? नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? सी अब आई एम इन अ मीटिंग, ओके? आई हैव टू कॉल यू बैक। आई कॉल यू बैक। इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। दैट्स स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पर टिके हुए हैं। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है गाइड को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब दे आर लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। आर यू स्टूपिड गायतोंडे? ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। सो आई कैंट बी गेट कोर्ट ऑर्डर्स। क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं महेश। सॉरी, आई एम श्योर यू नो व्हाट यू डूइंग। प्रभु, यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे? क्यों? मुझे और प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? विजय इतना सा था तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं।
ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ, उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? इसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही। किसी दूसरे फैमिली होटल में चले? अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा, ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पोंडोलिम में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मय आनंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन? देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया। लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। अनुआ पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पोंडोलिम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। मस्त। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट! जस्ट गेट आउट! चलो।